राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच तेज हो चुकी है। चोरी का नाम आते ही योग केंद्र से भगाए गए थे आरोपी अविनाश अभिषेक को भगाया गया था। योग केंद्र से रहस्यमय बक्सा भी मिला है और बक्से पर राम राज्य कोष का क्यूआर कोड लगा है। पुलिस ने योग केंद्र पर छापेमारी की थी और ये वो बॉक्स है जो मिला है। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बक्सा जिसके ऊपर राम राज्य कोष लिखा हुआ है, बकायदा इसके ऊपर क्यूआर कोड भी लगा है। कांक्षा, अभी हाल ही में एसआईटी की जांच का दूसरा फेज शुरू हुआ है और अब जब कल ये दूसरा फेज शुरू हुआ उसके बाद ये एक अहम सबूत जरूर साबित हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर। आपको याद होगा 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लगातार पूछताछ चल रही है। अभी तक कई और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, कईयों के बयान दर्ज हो चुके हैं। दूसरी तरफ ये जो सभी आरोपी हैं इनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है। अब इस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये एक रहस्यमय बक्सा मिला है योग केंद्र से जिस पर एक क्यूआर कोड भी लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है राम राज्य कोष। और देखिए एसआईटी और पुलिस ने बैंक से सबूत भी जुटाए हैं। ये जानकारी इस पूरे मामले में मिल रही है। सभी आरोपियों की संपत्तियों की जांच जारी है। आरोपियों के परिवार के भी खातों की जांच की जा रही है। बैंक खातों से करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए हैं। 6 आरोपी सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के थे। दान कैश गिनने का काम करते थे 6 आरोपी और एसबीआई ने दिया था कैश गिनने का काम। तो अभी एसबीआई ने 19 लोगों के नाम सुझाए थे। ट्रस्ट की सिफारिश से 6 लोग यहां पर रखे गए थे। बैंक खातों में हैसियत से ज्यादा रकम का लेन देन हुआ है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आरोपियों के खातों से करोड़ों रुपए का ब्यौरा मिल चुका है। अब हालांकि जैसे ही इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा उसके बाद इन सभी की जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाएगा। आपको याद होगा टिन्नू रमाशंकर यादव जो कि इस मामले में सिर्फ जिम्मेदारी इतनी निभाता था कि वो यहाँ पर जो लोग अंदर आते जाते थे उनको यहाँ से भेजता था, अदरवाइज कुछ और कर्मचारी यहाँ पर कैश गिनने का कार्य कर रहे थे। और नीलेश इस बीच हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट भी हो चुके हैं। आकांक्षा, नीलेश, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अब ये जो बक्सा मिला है योग केंद्र से, राम राज्य कोष इसके ऊपर लिखा है, क्यूआर कोड है, और क्या क्या अभी तक चीजें सामने आ रही है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जैसे जैसे ये जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है वैसे परत दर परत एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से आज ये बक्सा मिला है उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर में जो भक्तों के द्वारा चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था उसमें बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि जो आरोपी पकड़े गए थे जिनको जेल भेजा गया है उनके बैंक खातों का जब ब्यौरा तलब किया गया तो वो ब्यौरा भी चौंकाने वाला है। जिनकी सैलरी 12 से 17 हजार रुपए के बीच में थी उनके खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन दिखाई दिया। उसके अलावा जिन लोगों की सैलरी 15 से 18 हजार रुपए थी उन्होंने 70 से 80 लाख रुपए की लागत वाली जमीन पर आलीशान घर बनाने का जो काम था वो शुरू करा दिया था। 2-2, 3-3 मंजिल जो मकान है वो बनकर तैयार है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि 15 से 18 हजार रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति कैसे 70 से 80 लाख रुपए का मकान बना सकता है। उसके अलावा लग्जरी लाइफ ये लोग जी रहे थे, लग्जरी गाड़ियां थीं। और जिस तरीके से ये पूरा चंदा में घोटाले का मामला सामने आया उसके बाद से लगातार तफ्तीश जारी है और तफ्तीश में एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल भी कई अहम खुलासे हुए कि बैंक कर्मियों और ट्रस्ट के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि गणना के समय बैंक के कर्मचारी और ट्रस्ट के लोग मौजूद रहेंगे, सुरक्षित तरीके से गणना होगी। गणना एक जो है ऐसे कमरे में कराई जाएगी जो पूरी तरीके से सीसीटीवी सर्विलांस पर होगा। उसके बावजूद अगर घोटाला हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि जो राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे में खेल करने वाले लोग थे वो बेहद शातिर थे। उनको पता था कि उनके चेन में किन किन लोगों को रखना है। टिन्नू यादव की बात करें तो टिन्नू यादव के पास मंदिर में हर उस जगह की चाबी होती थी, चाहे वो दान पात्र हो या गणना कक्ष हो या स्टोर रूम हो जहां पर पैसा गणना करने के बाद कुछ समय के लिए रखा जाता था। उसके बाद ये जो 8 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार इससे पहले किया गया जिसमें टिन्नू भी है, जिसमें कई और चेहरे शामिल हैं, इनमें से 6 आरोपी तो वो बताए जाते हैं ना जिनके पास सिर्फ जिम्मेदारी इतनी थी कि वो नोटों को इकट्ठा करते थे, सीधा करते थे, बंडल बनाते थे, क्योंकि एक दिन का वक्त होता था।
काउंटिंग से पहले ये जो 40 वहां पर दान पात्र हैं, उनका जो सारा का सारा ब्यौरा होता था, जो सारा कैश होता था, सिर्फ उसको इकट्ठा करने का काम इन लोगों के पास हुआ करता था। अब 6 अन्य आरोपी हैं क्या ये, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इन लोगों के पास जिम्मेदारी थी पैसे गिनने की? देखिए, बिल्कुल अभी जिन 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई, इसमें से 6 वो लोग हैं जो गणना कक्ष में आसानी से जा सकते थे, आ सकते थे, और जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि जो दान पात्रों से आने वाला पैसा था उनको वो ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पहले रखते थे कि नोटें अलग अलग होती थी कि 10 की नोट अलग को अलग रखना है, 50 और 100 की अलग, 500 की नोट को अलग रखना है। तो वो नोटों को पहले अलग अलग रखा जाता था, उसके बाद गिनती शुरू होती थी। और सबसे बड़ी बात है कि महाकुंभ के दौरान, माघ मेले के दौरान हर दिन लाखों की संख्या में जो राम भक्त थे वो अयोध्या पहुंच रहे थे, और ऐसे में उन भक्तों ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा प्रभु श्री राम की सेवा के लिए दान पात्रों में दान किया था। ये वही पैसा है जिन लोगों ने हेरफेर किया है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगाया है। और फिलहाल अभी एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है। नजर बनाकर रखिएगा। सदस्य राम मंदिर परिसर में अभी के लिए मौजूद फिलहाल हैं। आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।